हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट के जो स्टेनोग्राफर का हमारा एग्जाम था उसके इंटरव्यू के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन आए हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट वाला जो हमारा ये एरिया हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पर करना है हमें क्लिक। और जैसे ही रिक्वायरमेंट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट स्टेनोग्राफर्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड DLSAS 2020। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक PDF देखने को मिलेगी जो 6/7 मतलब 6 जुलाई को ही आज ही के दिन यहाँ पर हमें यहाँ पर दी गई है। तो इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से एक PDF ओपन होती है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की। देखिए यहाँ पर इसमें ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इन कंटिन्यूशन टू दिस ऑफिस नोटिस नंबर ये दिए हुए हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी एंड इंग्लिश। स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के लिए, चाहे वह हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश माध्यम से, उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, उनका इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू कब कब होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया रोल नंबर वाइज टाइम शेड्यूल फॉर द इंटरव्यू इज एज अंडर। तो यहाँ पर टाइमिंग दी गई है कि आपको कितने बजे और किस डेट में आना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 28/7/2021 मतलब 28 जुलाई को यहाँ पर दो टाइमिंग हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ रोल नंबर दिए हुए हैं, आप इसमें देख लीजिए आपका रोल नंबर कौन सा है और आपका किस दिन और किस टाइमिंग में आपका इंटरव्यू है। देखिए जैसे 28 जुलाई को यहाँ पर 8 बजे की जो टाइमिंग है उसमें ये वाले रोल नंबर के स्टूडेंट्स जाएंगे इंटरव्यू के लिए। 12 बजे वाला जो टाइमिंग रहेगा उसमें इस जो ये रोल नंबर दिए हुए हैं इनके स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इसी प्रकार से 29 जुलाई को भी दो टाइमिंग दी गई हैं, आप अपना टाइम देखिए कि आपका कौन सा है। और 30 जुलाई मतलब 3 दिन के लिए यहाँ पर इंटरव्यू डिसाइड किए गए हैं। जो 30 तारीख है हमारी यहाँ पर 30 जुलाई है, उसमें सिर्फ टाइमिंग एक ही टाइम की है, 8 बजे की, मतलब सुबह का टाइम है। इसमें यहाँ पर दोपहर का टाइम हमें नहीं दिया गया है। तो आप स्टूडेंट्स जो भी क्वालिफाइड हुए हैं वह अपने रोल नंबर देखते हुए उसी अनुसार इंटरव्यू के लिए जाएं। अब हम बात करते हैं कुछ और विशेष यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेन प्रेजेंट ऑन देयर रिस्पेक्टेड डेट ऑफ इंटरव्यू एट द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड अबव इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि आपको जो भी टाइमिंग दिया गया है आपको उस टाइम पर ही उपस्थित होना है इंटरव्यू के लिए। और फिर उसके बाद में और भी यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए ये पॉइंट वाइज दिया गया है। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग रिजर्वेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरीज। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने SC ST OBC MBC EWS से यदि आप हैं तो आपने यदि इन्हीं कोटों से आपने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है, इन्हीं कैटेगरियों से आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो इसका सर्टिफिकेट आपको लाना आवश्यक है। स्टूडेंट्स इसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रूफ ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। इसके बारे में आपका अगर कोई प्रूफ है तो आपको उसको भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। थर्ड है हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफिडेविट एज द केस में बी। यदि आपका मैरिज हो गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको सर्टिफिकेट जो होता है वह आपको देना पड़ेगा या आपका एफिडेविट इससे संबंधित देना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड, यदि आप एक विधवा महिला हैं तो आपको अपने हस्बैंड का सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ डिवोर्स, आपका यदि डिवोर्स हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको जजमेंट उसमें डिक्री जो होती है वह यदि आपकी पारित हुई है तो आपको उसका यहाँ पर देना है प्रूफ। 6 पॉइंट जो हमारा है स्टूडेंट्स वह है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर रिलेवेंट रूल्स। मतलब यदि आप विकलांग हैं तो आपको विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है वह रूल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसके बाद आपको एक 7 नंबर का पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पर आपको रोजगार प्रमाण पत्र भी चाहिए पड़ेगा और नो ऑब्जेक्शन मतलब आपका जो भी
आपका स्टेट गवर्नमेंट है या आप पंचायत से बिलोंग करते हैं या जिला परिषद से आप बिलोंग करते हैं तो वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा। स्टूडेंट जो 8 नंबर का पॉइंट है वह है बर्थ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल विथ डेट ऑफ बर्थ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वह आपकी मार्कशीटें ही मानी जाती हैं, मतलब यहाँ पर आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है, इसलिए उनको ही वैलिड माना जाता है, तो आप उसको ले जा सकते हैं। 9 पॉइंट है सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यहाँ पर आपको दोनों ही लाना है। हायर सेकेंडरी का भी सेम ऐसा ही रहेगा, और यदि आपने आपका रहता है इससे ऊपर की आपकी हायर एजुकेशन यदि है तो आपको वो सर्टिफिकेट लाना है। कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर लेके जाना है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो 13 नंबर पॉइंट है इसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने लेके जाना है, तो आप देख लीजिए आपके कौन कौन सी सर्टिफिकेट यहाँ पर अलाउ होंगे। फिर उसके बाद में है 14th नंबर, एफिडेविट टू दिस इफेक्ट that you had not accepted will not accept dowry in at your marriage। मतलब यहाँ पर आपसे एक एफिडेविट मांगा गया है जिसमें आपको यह प्रमाणित करना है कि ना तो अभी तक आपने अपनी शादी में दहेज लिया है और ना आप भविष्य में शादी होगी तो उसमें आप दहेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाउरी जो शब्द होता है वह दहेज के लिए ही यहाँ पर प्रदर्शित करता है। 15th नंबर पॉइंट है वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड का ऐसा कोई आपका आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा जो आपका यूनिक आईडी है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये सब यहाँ पर अलाउ है। 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोज ये आपको लेके जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफिड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, मतलब यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको बोनाफिड सर्टिफिकेट आपको वहां पर लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर और भी दिया हुआ है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप जो बताया गया है समय, इसमें कोई भी चेंज आपके अनुरोध पर नहीं किया जाएगा, और यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं, आपको जो दिया गया समय है, तो उसके बाद आपकी किसी भी आपका जो भी आवेदन रहेगा उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बाद में नो टीए डीए, मतलब यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का टीए और डीए नहीं मिलने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसके बाद जो ये पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए द कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू आर बीइंग सेंट थ्रू स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट एडी टू ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है ना, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर है वह पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात हमें यहाँ पर स्पष्ट कही गई है कि यदि आपको कॉल लेटर प्राप्त नहीं भी होता है तब भी आपका जो समय है, आपका जो रोल नंबर है, उस समय पर उस दिन आप उपस्थित होइए और अपने इंटरव्यू में शामिल हो जाइए। आपके पास यदि कॉल लेटर नहीं भी पहुंचता है तब भी आप उस इंटरव्यू में बैठेंगे और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ इंफॉर्मेशन आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। यदि आपको पसंद आई ये इन्फॉर्मेशन तो कमेंट में बताइए कि आपको कितनी हेल्पफुल रही है यह इन्फॉर्मेशन। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत से ये सभी वीडियोस बनाता हूं, इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।